हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि वे समझते हैं कि देश में सबसे बेहतर तैयारी हरियाणा ने की हुई है। अनिल विज आज रोहतक गोहाना में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर जिले में RT-PCR लैब लगाई गई है और शायद हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां हर जिले में RT-PCR लैब है। उन्होंने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी हमने मशीन हरियाणा में लगा रखी है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि कोरोना का वेरिएंट बार बार अपना स्वरूप बदल रहा है। उन्होंने कहा कि वेरिएंट एक तरह का बहरूपिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हर कोविड मामले की अब जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। क्राइम पे बड़ा नियंत्रण है, वो अभी डाटा आए नहीं है, तो डाटा 1-2 साल पीछे चलते हैं, तो उससे तो 8 मिनट में तो मेरी जो डायल 112 है गाड़ी मेरी पहुंचती है वहाँ पे, क्राइम कैसे होगा? लगातार भूपेंद्र हुड्डा गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे ठगबंधन है, तो अगले सरकार उनकी। मैं देखो ऐसा है, विपक्ष का काम है बोलना, परंतु अगर हुड्डा साहब ने हमारे बारे में कुछ गलत कहना है तो तथ्य भी बताएं कि यहाँ हमने ये गलत काम किया। अब वैसे ही कहना जी ये है ये है ये है, अब वो विपक्ष का काम है, हम कहते हैं बोलते रहो। अच्छा, आप बोलते रहो कि हम चौकस रहेंगे। जिस तरह से कोरोना अभी आपने बताया कि 100 से ज़्यादा गैदरिंग पर मास्क अलाउड किया है और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो समापन है 14 तारीख को सोनीपत में, उसमें बड़ी रैली करेंगे कांग्रेस, उसको लेकर क्या? इन्होंने हाथ से हाथ क्या जोड़ने, इनके अपने तो जुड़े नहीं हुए हैं। शैलजा से हुड्डा नहीं बोलता, हुड्डा से किरण चौधरी नहीं बोलती, सुरजेवाला की अलग राग है। अरे पहले अपने तो हाथ जोड़ लो भैया, लोगों को फिर तोड़ना। सोशल मीडिया पर आपकी काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है गाने के लिए। लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार है, और लोगों के जो हरियाणा के लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मैं आभारी हूँ उनका इसके लिए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये जो इस बार का वेरिएंट है ये काफ़ी माइल्ड है, काफ़ी वो है, और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं हो रही है। 700 केसेस में से केवल 25 की हॉस्पिटलाइजेशन है, बाकी सब घर पे इलाज करा रहे हैं, और 25 में भी कोमॉर्बिड है, यानी उनको कोई और भी गंभीर बीमारी है और कोविड भी है, इसलिए अस्पताल में। आज भूपेंद्र हुड्डा की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ है। हाँ नहीं, वो बहुत, मैंने अभी फ़ोन मिलाया था, वो फंक्शन में है, तो मैं हालचाल उनका कुशल क्षेम कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ। राहुल गांधी ने रानी को लेकर के जेपीसी की मांग की है। जब भी सरकार, अरे राहुल गांधी अगर इतने बुद्धिमान है, बताए तो सही कि अदानी ने किया क्या है। सारा दिन अदानी अदानी अदानी, इसको तो अदानिया फीवर हो गया, उसमें अदानी अदानी बोलता रहता। भाई देश को बताओ तो सही। वो कह रहे संसद में बोलने नहीं दिया। नहीं, बोलने नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि स्पीकर के खिलाफ बुलाएंगे। अरे तुमने हाउस ही नहीं चलने दिया, रूलिंग पार्टी क्यों चाहेगी कि कोई बोले ना, बोलो ना, पर तुम नारे मारोगे, नारे मारना तो बोलना नहीं है। बेरोजगारी तो बताएं ना, जितने छापे हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट मार रहा है, कांग्रेस के राज में कभी हुए? कांग्रेस के राज में जो जो स्कैम हुए दुनिया जानती है सारों को, अगर हमारा कोई हुआ तो बताओ। जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं और दिग्विजय चौटाला सर सवाल एक बार सवाल के नेता जो है अलग अलग बयान दे रहे हैं। सर एक बार सवाल ऐसा है, हमारा गठबंधन मजबूत है, आपसी विचार विमर्श से ही हम सारी सरकार चला रहे हैं। नहीं सर, सवाल ये था कि दिग्विजय चौटाला ये कह रहे हैं कि हम प्रायोरिटी पे हमने 2019 में कांग्रेस को रखा, कांग्रेस ने मना किया तो हम बीजेपी के साथ गए, और आपने भी गाना गाया था कि दो बेचारे बिना सहारे। उससे हमारे अलग थे उस वक्त, तो वो उस वक्त उससे पहले हमारे साथ गठबंधन में आने से पहले उन्होंने किस किस से और बात करी, मैं उसके लिए कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हमारे साथ जब से आए हैं हमारे साथ ठीक चल रहे हैं। मंत्री आ रहे हैं कि अगर हम आवाज़ उठाते हैं सीबीआई और ईडी पीछे लगा दी जाती है। आज कैप्टन अजय यादव ने बोला। मेरी बात सुनो, ये इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं,
अब ईडी और सीबीआई अगर बिना उसके कुछ करती हैं तो दे हैव राइट टू से, लेकिन उन्होंने जहाँ जहाँ कहा वहाँ से पकड़ा गया, तो जो पकड़ा जाए उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी पार्टी का हो। आप लोग भी तोता बोलते थे, हैं? तोता बोलते थे आप लोग भी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। क्या आप इंडिपेंडेंट काम कर रही है उस वक्त प्रभाव में थी? हाँ, ये प्रभाव में करते थे। अच्छा सर, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि भाजपा को हराने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी दल के साथ जो है नहीं, जिससे जितना जोर लगता हो लगा लें, जितना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर चौधरी वीरेंद्र सिंह सजेस्ट कर रहे हैं कि गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं है, बीजेपी जो है वो स्ट्रांग है, अपने दम पे चुनाव लड़ सकती है। मैंने देखो ऐसा है, हमेशा बात वर्तमान स्थिति की जाती है और वर्तमान स्थिति में हम दोनों मिलकर ही सरकार चला। सारी जो हमारी पुरानी सर्विसेज थी कोविड के टाइम की जो हमने क्रिएट की थी, वो सारी हमने एक्टिवेट कर दी। हर जिले में मेरी टेस्टिंग फैसिलिटी है, RT-PCR मशीन लगा रखी है। शायद हम देश का पहला प्रांत है कि हर जिले में टेस्टिंग की जिसमें सुविधा है, और हर जो, क्योंकि ये बार बार म्यूटेशन बदल रहा है, तो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की भी यहाँ मशीन्स लगा रखी है। और मैंने आदेश कर रहे हैं कि हर पॉजिटिव केस को, जो भी कोविड का पॉजिटिव केस हो, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए ताकि हमें पता लग सके कि ये वेरिएंट कौन सा है। बाकी लोगों को खुद अपने से भी विजिलेंट रहना पड़ेगा, जैसे कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क का इस्तेमाल करना, डिस्टेंसिंग करना। हम कोई सख्ती नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ज़िंदगी भी चलती रहे और कोविड के खिलाफ लड़ाई भी चलती रहे, किसी प्रकार का वो नहीं। इसलिए 100 से ज़्यादा पर ही हमने कहा है, वो भी गैदरिंग को हमने नहीं रोका है। हमने कहा है कि मास्क लगाओ, करो आप प्रोग्राम, अगर आपके 100 से ज़्यादा संख्या है तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन मास्क लगाओ, और हेल्थ स्टाफ जितना है वो सारा मास्क लगाए।